ओम शांति। हमारा वो दिन सीख पा गया है। कल से जो एमबीएस कैंप है वो शुरू है और आप देख भी रहे हो हमारी बहनों को घूमते हुए। देखने में छोटी छोटी लगती हैं क्योंकि एमबीएस कैंप को फॉलो करती हैं, वैसे इतनी छोटी नहीं है उम्र में, इतनी नजर आती है। ये उनकी सेहत बताती है ये कितने तंदुरुस्त हैं और कितने हेल्दी है तन से मन से। कल सुबह अमृत वेले से उठने से लेकर के 9 तारीख दोपहर तक आपको अपने घर में कुछ भी खाना पीना नहीं। इनके मुताबिक तो पानी भी नहीं पीना, पर चलो मैं पानी की छुट्टी देती हूँ कि आप पानी पी सकते हैं, खाना कुछ भी नहीं। मतलब सिंपल जल के अलावा कोई भी चीज घर में नहीं लेनी। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाहे कॉफी, जो भी कुछ हम खिलाएंगे वो सब कुछ आपको 3.5 दिन यहीं पर रहेगा। ऐसे हम विधिवत तो गुजरात से आई हुई टीम का कल वेलकम करेंगे, क्योंकि कल उधर वाले सारी क्लास संडे को इकट्ठी होगी। लेकिन फिर भी जिग्नेश भाई और टीम एक बार सामने आके थोड़े दर्शन जरूर दे देंगे सबको, जो आपको क्लासेस कराने वाले हैं, जो आपको डिशेज बना के खिलाने वाले हैं, जो आपको तंदुरुस्त करने वाले हैं। चारों आ जाए एक बार आगे। ये जिग्नेश भाई हैं जो मेन है, सारा कराएंगे। और ये तीनों बहनें हैं जो आपको डिशेज बना के खिलाएंगी भी और डिशेज बनानी सिखाएंगी भी। वो कैंप वालों को जो कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे ये केवल उनको ही सिखाएंगी, उनको ही खिलाएंगी, बाकियों को नहीं। कैंप में भाग लेने वाले हैं। हाँ, कल हम आपको भोग में जरूर इनकी बनाई हुई डिश खिलाएंगे, जो कल सुबह भोग में खिलाएंगे। कल सुबह सबको मिल जाएगी क्लास में एक कोई मीठी चीज। बाकी जो दिन भर की डिशेज बनानी और खिलानी वो कैंप के पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे। अभी जिग्नेश भाई कुछ 5-4 मिनट आपसे मिल लेते हैं, फिर कल डिटेल में मिलेंगे। सभी ब्रह्मावत्सों को दिल से शुक्रिया एवं ओम शांति। यहाँ सिरसा आके जैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि गुजरात छोड़ के हरियाणा आ गए। एक ब्राह्मण परिवार गुजरात का छोड़ के उसी ही ब्राह्मण परिवार में आपको मिलने के लिए आए हैं और पिछले 7 साल से प्राकृतिक जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं और पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एक वाक्य हम याद आता है कि मेरा शरीर से ऐसा नाता है कि जुकाम भी हमें पूछ कर आता है, छोटी बड़ी बीमारियां भी नहीं आती। पिछले 7 साल में हमें याद नहीं कि बुखार आया, सर्दी हो गई, गला बैठ गया, ऐसे छोटी छोटी बीमारियां भी। मुझे तो ठीक है, लेकिन हमारे पूरे ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 की टीम है, 10 का दम है, तो पूरे विदाउट मेडिसिन जी रहे हैं। और मेरा एक ही संकल्प था जब मैं स्वस्थ हुआ कि ब्राह्मण परिवार में कोई भी योगी आत्मा शारीरिक आदि व्याधि उपाधि रोग सभी से मुक्त रहें। और उसी के लिए मैंने बाबा को संकल्प भी बाबा के सामने किया था कि बाबा मुझे ये सेवा करनी है, पूरे ब्राह्मण परिवार में बेहद में करनी है। तो उसी अनुसार बाबा मुझे लीड कर रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ा रहा है और सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए खास निमित्त बना रहा है। तो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए 200% का दावा है ये एनडीएस, और पूर्णतः स्वस्थ जीवन मिलता है। वो चाहे शरीर का हो, वो चाहे मन का हो, आत्मा का हो, और वो चाहे सामाजिक लेवल का हो। तो सभी स्वास्थ्य पूर्णतः सिर्फ भोजन परिवर्तन से मिलते हैं। थोड़ा ज़्यादा लगता है इस सब्जेक्ट में, लेकिन ये सही है, ये अनुभव युक्त है और जब करेंगे तो फील कर पाएंगे। आपके परिवार में से ही
हमारे भाई श्री विशाल भाई, जिन्होंने ये अनुभव किया और सुंदर रीति से कुछ पाया है और आप सभी के बीच में भी ये बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा डरने की भी बात नहीं है। दीदी जी कह रही थी कि कल से ये खाना पीना सब बंद कर देंगे, लेकिन बड़े मौज से, संगम युग मौज का युग है। ये बहनें 400-500 प्रकार के जूस बनाना जानती है, इतनी सारी मिठाइयाँ बनाना जानती है, इतने सारे सलाड्स बनाना जानती है जो फायरलेस है। बस फर्क इतना ही है, वो फायर फूड है, ये फायरलेस फूड है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सिर्फ टेस्ट को परिवर्तन करेंगे और खाते खाते स्वस्थ हो जाएंगे। थोड़ा उपवास का भी महत्व है, लेकिन डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। हमने देखा है यज्ञ में कि कोरोना के टाइम काफ़ी सारे ब्रह्मावश के ऊपर भी असर हुए थे। हमारे वहाँ तो डॉक्टर एक्सपायर्ड हो गए थे। अभी डॉक्टर का ही कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोग कैसे उनके सामने मुकाबला कर पाएंगे। तो ये सबसे छोटा स्वीट रास्ता है और वो सब हम कर पाएंगे। अभी ज़्यादा वक्त लेते नहीं, कल पूरा एक एक चैप्टर वाइज सारी बातें करेंगे। खास करके दीदी जी का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करूंगा पूरी ग्रुप की ओर से, क्योंकि इतना सेवा का सुंदर मौका जो उन्होंने दिया है उसके लिए हम जिंदगी भर उनके सदा ही आभारी रहेंगे। ओम शांति। पहले तो इन तीन का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं बाबा के सेवा में। और आप 3 बजे पहुंचे, रात 8 बजे तो फ्लाइट उतरी थी, फिर निकलते निकलते 9 साढ़े 9 बज गए, तो 3 बजे सुबह आए हैं। ब्राह्मणों का यही अंतर है, आके सोने की बजाय रात होगी आपके बीच में क्लास में आ गए। अभी कुछ बोलेंगे, क्लास के बाद आप कुछ रेस्ट करो, फिर 2-3 घंटे भी रेस्ट करके फिर 12 बजे आप सबको मिलेंगे। और एक शब्द आपने सुना ना, फायरलेस फूड। जितने भी मिठाइयाँ बनाते हैं बिना अग्नि के, बिना गैस चूल्हा यूज किए, जो भी आपको खाना खिलाया जाएगा बिना गैस चूल्हे। ये नई चीज है कि वैरायटी डिशेज नमकीन मीठी खाने की बनेगी, लेकिन उसमें गैस सिलेंडर चूल्हे का कोई काम नहीं। ये नई चीज है और ये बढ़िया चीज है, क्योंकि एमबीएस का कहना है कि जो चीज अग्नि में पका दी उससे तब तक तो खत्म हो गई ना, हरा ताजा घिया खाना, और एक उसको अग्नि में पका के उसके सारे तत्वों को खत्म करके खाना, वो केवल पेट भरने के लिए है। जो कच्चा खाएंगे वो किस तरीके से खाना है, उसमें पूरी मटर वो सारी ग्रेवी बना के। मेरे को भी तो एक दिन कशिश रेस्टोरेंट में खिलाया था और वहीं से हम प्रभावित हो गए। हमें लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हम इनको मिलने गए थे, देखने गए थे, तो बीकेटी में सारी बाबा के बच्चे हैं, तो इनके हाथ का तो खा सकते थे। तो कशिश रेस्टोरेंट में, वैसे तो किसी रेस्टोरेंट में खाते नहीं कभी, लेकिन कशिश रेस्टोरेंट में मैं लंच करके आई हूँ, ये कह सकते हैं। उसी लंच ने ऐसा प्रभाव डाला कि आज ये दिन आ गया है, एक ही बार लंच करते। इसलिए मेरा तो आप सबको यही प्रेरणा है कि आप लोगों को कैंप करना चाहिए। जिन्होंने नाम दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी दिया वैसे जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, क्योंकि दूर से ना तो ये टीम को आए दिन यहाँ आ सकती है, तो पता नहीं द्वारा कब मौका मिलता है। इस मौके का लाभ लेके अपने तन और मन को पूरा तंदुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए तो तन तंदुरुस्त होगा तो अच्छा याद कर सकते हैं। अगर हम तन से बीमार हो गए तो कई काम चाहते हुए भी नहीं कर पाए। लेकिन मैं अपने लिए ये कह सकती हूँ कि दुनिया में जो कहावत है ना, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख करेगा कोई। ये कहावत नॉर्मल है, सबकी सुनी हुई। मैं बाबा की बच्ची बनी तो भी इसी स्थिति में बनी, क्योंकि बचपन में ही आगे दुख देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। सुख में ही सिमरन कर लिया, इसलिए कोई दुख आया ही नहीं। ज्ञान मार्ग की भी यही स्थिति है
और अभी सेहत की भी यही स्थिति है वैसा, जैसे आपने कहा ना, हाँ, मैं अथॉरिटी से सबको कहती हूँ कि मैं 7 साल की हो गई, मैंने कोई एलोपैथी दवाई नहीं खाई, 7 गोली भी नहीं खाई 7 साल में। वेरी गुड, वेरी गुड। और 26 साल से मैं सिरसा में हूँ, इसमें कई पुराने हैं, कोई 10 साल से जुड़े हैं, कोई 20 साल से। मैंने पूछा एक दिन इनसे क्लास में, कभी सुना बिंदु दीदी को बुखार है, बिंदु दीदी को सिर दर्द है, बिंदु दीदी को पेट दर्द है, बिंदु दीदी को बीपी अप डाउन है, बिंदु दीदी को शुगर है। मेरे को कभी कुछ भी बाबा की कृपा से नहीं हुआ। बहुत अच्छी और बात है, बहुत ये सेहत वाला सिमरन भी मैंने सपने में किया। बिना बीमारी आए, मैं यही कह रही थी कि अभी तक कोई बीमारी आई नहीं, मैंने तभी एमबीएस बना ली, तब कभी आएगी नहीं, बस क्या बात है। इस जगह में कोई बीमारी ही नहीं है। तो बाबा की कृपा। चलो अभी बाबा को याद करेंगे, फिर कल सुबह मिलते हैं क्लास में, बाकी बातें तो हमने कर ली।